तो हमको लगता है शायद आपके पास गलत भाजपाइयों की सूची होगी। अच्छा। हाँ, आपने असली भाजपाइयों को फोन लगाया होता तो वो आपको यहाँ चिल्लाते मिलते। हमको लगता है जो नए नए भाजपा में जो नकली लोग हैं जिन्होंने भाजपा के साथ दगेबाजी की, शायद आपने उनको फोन किया होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी उनको जानती है कि वो कैसे लोग हैं। हाँ। विधायक सांसद हमारे साथ थे। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग थे जिनके द्वारा बताया जाता है कि उनके अंदर से संबंध रहे या भगवान जाने क्या रहा, लेकिन कुछ ना कुछ खेल हुआ है। हाँ। तभी ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी हार जाए तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी अपनी कार्यशैली के हिसाब से हार गई। अच्छा। हाँ, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ। चेयरमैन पद के लिए। चेयरमैन पद के लिए। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीटीवी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव मोस्ती। दरअसल जैसे आपको मैंने कल अवगत कराया था कि कल हमारी टीम हैदरगढ़ में रह गई। हैदरगढ़ में भाजपा ने चुनाव क्यों हारी, इसको लेकर हम एक बातचीत करेंगे भाजपा के नेताओं से। तो मैंने कई नेताओं को फ़ोन लगाया लेकिन वो नेता पहुंच नहीं पाए भैया। 10:30 बजे मैं हैदरगढ़ बस स्टॉप पर पहुँच गया था, लेकिन 10:30 1 बज गया है लगभग और कोई नेता नहीं पहुँचा जवाब सवाल देने के लिए कि आखिर भाजपा हैदरगढ़ में क्यों हारी। तो एक नेता हैं, युवा नेता नन्हे तिवारी ये हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो ये मिल गए हमको, तो हमने कहा इनको पकड़ लेते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि भाई सवाल तुमको पूछना था। हम हैदरगढ़ आते तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी कार्यशैली के हिसाब से हार गई। अच्छा। हाँ, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ। चेयरमैन पद के लिए। चेयरमैन पद के लिए। जी हाँ, उनका कार्यकाल अच्छा था। हाँ। लेकिन जो उनके प्रधानपति थे उन्होंने जो है दर्शकों के मतलब जो कर व्यापारी लोग हैं उन लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। इन्हीं कारणों से उनको जो है ये हार देखनी पड़ी। जो नेता है उनके कार्यशैली अच्छी नहीं थी इसलिए आप चुनाव हार गए। कार्यशैली में मान लीजिए कोई कमी नहीं रही। हाँ। लेकिन यह है कि व्यक्तिगत किसी का मान लीजिए कोई क्या मानना है क्या है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर है तो वो समाज के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा वही उठाता है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा समाज के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये हमारे यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, अच्छे चेयरमैन को दिया, दीक्षित जी की बहू थी, और दादा ने संघर्ष किया, जीवन भर अपना जीवन भाजपा को दे दिया, तो उनकी बहू को टिकट दिया गया और भाजपा हारी नहीं, उसको हराया गया है। अच्छा। हाँ, अभी भी आपको लगता है हराएगा? अभी भी अगर लगता नहीं तो कोर्ट में अपील नहीं दायर हो पाती। हाँ। भाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता ना। हाँ। कोर्ट ने स्वीकार किया है, अपील मंजूर की है, 4 वोट से जबरदस्ती हरा दिया गया। वो तो आपको सब पता है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। गुंडई के बल पे कहाँ किसकी सेटिंग कहाँ कैसी हो गई। अच्छा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार आपकी थी, हमारी सरकार थी। हाँ। विधायक सांसद हमारे साथ थे। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोग थे जिनके द्वारा बताया जाता है कि उनके अंदर से संबंध रहे या भगवान जाने क्या रहा, लेकिन कुछ ना कुछ खेल हुआ है। हाँ। तभी ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रत्याशी हार जाए हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बेईमानी नहीं, बेईमानी लगता भी है। हाँ। हुई कि नहीं हुई ये तो अज्ञात है। हाँ। कोई न अंदर देखा है किसी ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं भाई? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये तो दादा ने खुद बेईमानी नहीं हुई। वो आपके पास 192 वोट का मामला आया होगा। हाँ। वो बता नहीं रहे, अज्ञात है ना वो, अज्ञात है। अंदर कोई देख रहा है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई थोड़ी देख रहा है। वो एक आम नागरिक है, वो आम नागरिक हैं। हाँ। वो केस देखने नहीं जाते। हाँ। लेकिन वो 192 वोटों का जो फर्जी मामला आया है, वो वोटें कहाँ से आ गई आप ये बताइए। उनको नहीं पता होगा ये। आपको नहीं पता क्या? हमें ये नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? जी नहीं। अच्छा, आपको आप क्या लगता है कि चुनाव के कारण आप वही जो आप बता रहे थे वही है? मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लिया गिनती अंदर हो रही है। हाँ। हम लोग बाहर दर्शक दीर्घा में हैं। हाँ। अब अंदर गिनती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अज्ञात है, कोई नहीं जानता। जो नेताजी बता रहे हैं क्या लगता है? भाई ये तो अंदर थे, ये बता सकते हैं। अच्छा, ये आप अंदर थे भाई? हाँ। जी भाई, हमको तो तक बीजेपी बेईमानी से यहाँ हराई गई। हाँ, हराई गई। तो अपनी सरकार में आप कह रहे हैं बेईमानी? सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी का यही तो एक अच्छा है। हाँ। कि इसमें जबरदस्ती गुंडई नहीं चलती। हाँ। गुंडे लोग प्रयास तो करते हैं गुंडई करने का। हाँ। और जो गुंडे हैं वो भाजपा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। भाजपा में गुंडों के कोई जगह नहीं। गुंडों के ऊपर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्या कार्रवाई हो। दादा आप बताइए, क्या लगता है जिस तरह ये बता रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव यहाँ पर बीजेपी हार गया, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूँ कि बेईमानी से। हाँ। ये जनमत था। हाँ। जनता ने अपने मत दिया। हाँ। और इसको स्वीकार करना चाहिए इनको। अब स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अब जनता ने मत दिया है उनको। अब वो बेईमानी से जीते या ईमानदारी जीते इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कि पिछले प्रत्याशी थे। हाँ। हमारे यहाँ के, तो ऐसा लगता है कि कार्य किया, लेकिन जो जनता थी उनके हिसाब से कार्य नहीं हुआ। उनके हिसाब से कार्य नहीं हुआ, जिससे कि जनता की कुछ नाराज़गी भी देखने को मिली।
और नाराजगी की वजह है। और उसका कुछ एक कारण और बनता है कि जो चेयरमैन पद के लिए जो वर्तमान चेयरमैन बने हुए हैं, ये एक ही गुट के सभी लोग थे और आपस में टकराव का भी ये कारण बना। अच्छा, अब बताइए आप। हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है कोई, भारतीय जनता पार्टी अगर आप संगठन के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैं भी चेयरमैन का टिकट मांग रहा था, नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने निर्णय मेरे बारे में नहीं लिया। हो सकता पार्टी आगे हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से जैसा मैं मिला तो उन्होंने बताया कि चलिए ठीक है, अब की बार दीक्षित जी की बहू सही, आगे आपके लिए कुछ दूसरा सोचा जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि जनता के हित में कार्य अच्छा नहीं किया था। जनता के हित में कार्य क्या, जनता के हित में सामंजस्य नहीं बैठ पाया ठीक। फिर 192 वोट का मामला क्यों फंस गया, आप यही बता दीजिए कि 192। हो सकता है अधिकारियों से गलती, बगल में हमारे रौनी ग्राम सभा में भी तो प्रधानी का चुनाव दोबारा हुआ, वहाँ पे काउंटिंग हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई होगी अधिकारियों से। लोकसभा में लगता है दादा, आपको क्या लगता है लोकसभा में इसका कुछ, जो बीजेपी की पूरे बाराबंकी में इतनी जर्जर पोजीशन रही है, क्या लोकसभा में इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। बीजेपी जीती थी, जीतेगी और आगे भी जीतेगी। मोदी सरकार बनी थी, बनेगी, आगे भी बनेगी। मौजूदा सांसद का कार्यकाल कैसा आपका? मौजूदा सांसद का कार्यकाल बहुत अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, है बढ़िया, अच्छा था। आप बताइए आपके नज़र में। नहीं, ठीक है, कार्यकाल अच्छा है सांसद जी का, मान चलिए। चलिए आप बताइए, क्या लगता है कि इसका कुछ लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, इसका लोकसभा पे असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी भी उन लोगों को समझती है। पार्टी का नेतृत्व तो जानता है कि किसने भाजपा का साथ दिया है, किसने नहीं दिया है। उन पर भी पार्टी अपने स्तर से विचार कर रही है। अगर पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की होती तो किसी को कार्रवाई के लिए नोटिस या कोई भी वैसी, पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा उसका निर्णय उसी को मिलना है। किसी को निकाला थोड़ी गया। नहीं, निकाला नहीं गया, लेकिन पार्टी में उनको शामिल भी तो नहीं किया गया। बाकी पार्टी है, पार्टी जिसका निर्णय लेगी। हमारा पार्टी नेतृत्व तो हम लोग पार्टी नेतृत्व के इशारे पर चलते हैं। पार्टी अभी कह दे कि हमारे साथ माननीय अखिलेश यादव जी का गठबंधन है तो हमको उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। पार्टी कह दे कि हमारा मायावती जी से गठबंधन है तो हम उनको भी लेकर चलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग नेतृत्व के इशारे पर चलते हैं। हमारी लोगों की मर्जी की बस सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। क्या आप जैसे नेता इस तरह कह रहे हैं? अरे आप पत्रकार हैं, आपको नहीं पता क्या? कोर्ट में आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकार ऐसे तो नहीं हो जाता। आप ये बताइए कि अच्छा, आप इतनी मेहनत करते, अगर आपने अच्छा काम किया, इतनी मेहनत करते कि नौबत ही नहीं आती। नहीं तो नौबत कहाँ आई? नौबत ये तो गुंडई के बल पे आ गई ना। अच्छा। ये तो भाई सेटिंग गेटिंग, भगवान जाने कौन सी सेटिंग गेटिंग बैठ गई, लेकिन हम ये नहीं जानते। ये उनका निर्णय है, ये आपस का उनका है, कोर्ट में मामला चल रहा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसके साथ में, जो कोर्ट निर्णय लेगा उसका सम्मान किया जाएगा। गुटबाजी का असर दिख रहा है, जो बीजेपी में भी लगा कि कई जगह पूरे बाराबंकी में चुनाव बीजेपी हारी है बुरी तरीके से। पार्टी में गुटबाजी हमारी पार्टी में कोई नहीं है। जो नकली लोग हैं, जो भाजपा में सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े हैं, वो अपना गुटबाजी के चक्कर में रहते हैं। बाकी जो असली कार्यकर्ता है, भाई साहब हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, इनको भले ही अभी सौर लाइट ना मिले या इनको नल नहीं मिला होगा, लेकिन क्या कहना है कि मोदी जी के साथ में हो, मोदी जी जीतेंगे। तो जो असली कार्यकर्ता है वो ये नहीं देखता है कि गुटबाजी क्या है, कौन किसके साथ। मुझको सिर्फ दिखता है तो कमल का फूल, प्रमाण पत्र। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक आध प्रमाण पत्र मैं जारी कर दूँ, उसको लेकर आप भाग जाइए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, अब जो चेयरमैन हो गया वो हो गया, ठीक है। लोकसभा चुनाव में कुछ असर नहीं, इन छोटे चुनावों से लोकसभा में नहीं। हम ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मैं गांव में प्रधानी लड़ता हूँ, मैं जिला पंचायत, लेकिन मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं अपने 200 वोट समाजवादी को दिलवा दूँ। नन्हे भाई, आप पकड़े मिल गए हमको, लेकिन हमने बहुत से भाजपा के नेताओं को फोन भी किया था कि भैया यहाँ पर डिबेट, मैंने कल एक कार्यक्रम भी चला था, लेकिन तब भी लोग 10:30 बजे नहीं पहुंचे भाई वहाँ पर, जो बस स्टॉप पर। तो हमको लगता है शायद आपके पास गलत भाजपाइयों की सूची होगी। अच्छा। हाँ, आपने असली भाजपाइयों को फोन लगाया होता तो वो आपको यहाँ चिल्लाते मिलते। हमको लगता है जो नए भाजपा में जो नकली लोग हैं, जिन्होंने भाजपा के साथ दगेबाजी की, शायद आपने उनको फोन किया होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी उनको जानती है कि वो कैसे लोग हैं। तो शायद वो सूची आप अपनी बदलिए और आप हमसे एक सूची ले लीजिए जिनमें भारतीय जनता पार्टी के या प्रदेश नेतृत्व या जिला नेतृत्व से हमारे ले लीजिए, हमारे छोटे बूथ अध्यक्ष का नंबर ले लीजिए, हमारे सेक्टर संयोजक का नंबर ले लीजिए, मंडल अध्यक्ष का ले लीजिए। वो भाजपा ही है। जो ये खेल जा रहे हैं कि इस चुनाव में इनके साथ, उस चुनाव में उनके साथ, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं हो सकता। अच्छा, तो चलिए भैया, नन्हे भाई किसी दिन जब ओरिजिनल भाजपा की सूची देखेंगे, कौन सी ओरिजिनल सूची है, वो जिला कार्यालय में आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमारे अरविंद मौर्य जी हैं, उनके यहाँ कार्यालय आप जाइएगा, उनसे कह दीजिएगा भाजपाइयों की सूची दे दीजिए, तो उनके पास लिखा पढ़ी में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास सूची है और एक एक कार्यकर्ता का पूरा डिटेल है उनके पास। चलिए, नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाए हो। ढूंढे काम
आप यो है कि आप सही आदमी पकड़ो। अच्छा। आप ऐसे ऐसी गलत सलत आदमी पकड़ ले आते तो जौन पता चला कौनो 22 में शामिल हुआ, कौनो 21 में, जे जन्म जात से भाजपा में टहल रहा है, उसके पास पकड़, वही का पकड़ो। नहीं उसके लिए हमको खोजे पड़ी भैया। नहीं खोजे हम आपका दे थे, आप बताओ हमका, तो हमका आप अगली बार जब बुलायो तो हम सब कल लेके आओ भाई।